फ्रंट से मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदुल अंबिया वल मुरसलीन व खातिमुन नबिय्यीन व शाफिउल मुज़नबीन अबिल क़ासिम मुहम्मद रहीम। हमारा मजालिस का सिलसिला जो हर साल खुतबा तफसीर खुतबा जनाब फ़ातिमा अलैहिस्सलाम के और खुतबा जनाब फ़ातिमा ज़हरा का, जिसकी मुख्तसर सी तफसीर कुछ जुमले की बीबी की हम बयान कर रहे हैं। बीबी जिनसे मुखातिब हैं, जिनसे गुफ्तगू कर रही हैं, जिनसे बात कर रही हैं, वो कोई गैर नहीं है। बीबी मुसलमानों ही से मुखातिब हैं, मुसलमानों से ही गुफ्तगू कर रही हैं, उन्हीं से बात कर रही हैं। ये खुतबा बीबी का अभी चंद दिन पहले आपके सामने बयान हुआ था कि दो मशहूर खुतबे जनाब फ़ातिमा के हैं। एक जो अंसार की ख़वातीन में जनाब फ़ातिमा ने दिया, और एक ये खुतबा जो बीबी ने मस्जिद नबवी में दिया। ज़ाहिरन एक एहतजाजी खुतबा है बीबी का कि अपने हक़ को तलब करने के लिए, मांगने के लिए बीबी मस्जिद में गई हैं। और इस खुतबे का अंदाज़ ये है कि बीबी एहतजाज भी कर रही हैं, अपनी बात भी बता रही हैं, और साथ साथ अहकाम दीन भी बता रही हैं। यानी इस खुतबे में हिदायत भी है और एहतजाज भी है। इसीलिए शख्सियत जनाब फ़ातिमा ज़हरा को समझना बहुत ज़रूरी है। उनकी ज़ात को समझना, उनके किरदार को समझना, उनकी सीरत को समझना, उनके उसवे को समझना, और वो किस तरह से समझा जाएगा बीबी के अपने खुतबात के ज़रिए से, उनके अपने अमल के ज़रिए से। और बयान हुआ था पहले आपके दरमियान कि उनकी नाराज़गी के ज़रिए से, उनके उस अमल के ज़रिए से जो उन्होंने एक मुदाफ़े विलायत बनकर अंजाम दिया था, उससे बीबी की ज़ात समझ में आएगी। और फिर अगर बीबी की बात, उनकी ज़ात, उनकी सीरत हमें समझ में आ गई तो यकीनन हमारे जहनों में जो बीबी का तस्वुर है, जो फ़कत अक़ीदती तस्वुर है, उससे कहीं बढ़कर हम उन्हें समझ सकते हैं। और अगर बीबी की ज़ात हमें समझ में आ जाए तो यकीनन हम जिस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं उससे बिल्कुल मुख्तलिफ हमारी ज़िंदगियों का अमल हो जाएगा। इन मजालिस का मकसद, इन मजालिस का हदफ तमाम बीबी के शहादत के जो मखसूस अय्याम थे उन्हें गुजारने के बाद अब खसूसियत से इन्हीं अय्याम फ़ातिमिया को अहिया करने का और इन मजालिस को बर्पा करने का मकसद भी यही है कि हम बीबी को उनके अपने ही जुमलों के ज़रिए से समझ सकें। हमारे यहाँ अमूमन राइज है कि हमारे यहाँ कोई विलादत आ जाती है, किसी हस्ती की शहादत आती है, तो बाकी सब तस्करे होते हैं सिवाय उस हस्ती की ज़ात के अपने। उसके अलावा सब पता होता है, उसकी शहादत बयान की जाती है, लेकिन जो सीरत है उस हस्ती की अपनी ज़ात की, वो हमें ना बताई जाती है, ना हमें समझ में आती है। आज तक औरत अपना मकाम इसीलिए नहीं पा सकी कि अभी तक वो आइम्मा में से खसूसियत से जो सीरत है अहले बैत में ख़वातीन की, जनाब ज़ैनब की, जनाब उम्मे कलसूम की, जनाब फ़ातिमा ज़हरा की, इनकी शख्सियात हमें समझ में ही नहीं आई। उनकी सीरत हमारे सामने बयान ही नहीं की गई। उनके खुतबात, उनके जुमले, इमाम के फ़ज़ाइल तो बयान किए जाते हैं, आइम्मा के साथ भी यही है, उनके फ़ज़ाइल बयान किए जाते हैं, लेकिन उनकी सीरत बयान नहीं की जाती। आप सबको पता है कि मौला अली शुजा कितने थे, आप सबको पता है मौला अली बहादुर कितने थे, आप सबको पता है कि अल्लाह के वली थे, आप सबको पता है कि रसूल ख़ातिम के वसी थे, आप सबको पता है कि जितनी इस्लाम की जंगें जो फ़तह हुई हैं वो जुल्फ़िकार के ज़ोर पर हैदर कर्रार के बाजू के ज़रिए से, दस्त यदुल्लाह के ज़रिए से फ़तह हुई है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन वो दस्त यदुल्लाह, जिसका वो दस्त है, जिसका वो हाथ है, जो साहिब जुल्फ़िकार है, वो जो फातह खैबर है, बदर हुनैन है, वो जो इस्लाम को रोशन करने वाला, इस्लाम के पैगाम को आया करने वाला है, उसकी अपनी ज़िंदगी क्या है ये किसी को नहीं मालूम। लोग उस तरह से बयान नहीं करते। हम अहले मिंबर की, मैं अपनी ही कहूँगी, हम जैसे लोगों की गलती है कि शायद ये हस्तियाँ, इनका तस्करा उस तरह हुआ ही नहीं जैसे कि हक था इनकी ज़ात का इनका तस्करा किया जाए। इसीलिए
ये अय्याम को अहिया करने का मकसद भी यही है कि हम बीबी के खुतबे उनके अपने जुमलों के ज़रिए से समझें कि वो क्या कहना चाहती हैं, उनकी ज़िंदगी में क्या अहम है और हमारी ज़िंदगी में क्या अहम है, हम किस चीज़ को अहमियत देते हैं और वो किस चीज़ को अहमियत देती थी। और साथ ही मैं ये भी बताती चलूँ कि 20 जमाती उस्सानी जो कि शहादत से लेकर और बीबी की विलादत तक के ये अय्याम जो अय्याम फ़ातिमिया कहलाते हैं, इन अय्याम के बाद कोशिश की जाएगी जो पहला संडे आए, जो इतवार आए, उस दिन इंशाअल्लाह ताला एक हमारी जानिब से भी एक मिलाद मुनक़िद किया जाएगा। जो कुछ आप यहाँ पर सुन रहे हैं इन 5 मजालिस में, जो खसूसियत से बच्चियों से कहूँगी कि आप लोग जो कुछ सुन रहे हैं, इन्हीं मजालिस में से एक क्वेश्चन का पेपर बाकायदा तैयार किया जाएगा, इन्हीं में से होगा, इससे अलग कुछ नहीं होगा। जो कुछ आप हमारे या मुझसे आप अब तक सुन चुके हैं वो पेपर एक तैयार किया जाएगा, सवालात आपको पहले दे दिए जाएंगे। अब आपने उसको चुनना, उसको तलाश करना खुद है। ऑन द रिकॉर्ड हम बात कर रहे हैं और ये मजालिस अपलोड भी हो जाएंगी, आपको यूट्यूब पे भी ये मजालिस मिलेंगी, उनसे आप मदद हासिल कर सकेंगे। जो सवाल इन 5 मजालिस से रिलेटेड होंगे वही उसमें दिए जाएंगे आपको, और वो जो मिलाद हम मुनक़िद करेंगे उसमें इंशाअल्लाह ताला आप जितनी जो बच्चियाँ हैं खसूसियत से, उनसे उन सवालात के जवाबात पूछे जाएंगे और जितना मुमकिन हो सका उनको इनामात दिए जाएंगे। लेकिन ये वही है कि एक बच्चे को आप चॉकलेट की लालच देकर और उसको काम करा लें, सिर्फ इस हद तक ही कह सकते हैं। लेकिन असल हदफ, असल मकसद इसका ये है कि आप बीबी को समझ सकें। जो असल हदफ है वो ज़ाहिर है ना आपको इनाम की लालच है, ना किसी चीज़ की लालच है, लेकिन जो जनाब सैयदा के ज़रिए से हम पैगाम पहुंचाना चाहते हैं, जो देना चाहते हैं, उस बीबी के ज़रिए से वो पैगाम तमाम लोगों तक पहुंचे। और जो सवालात आपको कहीं से नहीं मिलते हैं तो कम से कम आप कोशिश करेंगे कि हम जद्दोजहद करें उसके जवाबात को तलाश करने के लिए। दरूद भेजिए मोहम्मद। बीबी फातिमा-तुज़-ज़हरा के इस खुतबे के, जिसको खुतबा फ़ातिमिया या खुतबा फ़िदकिया भी कहते हैं, बीबी का ये खुतबा जिसमें मुख्तलिफ पहलू हैं और उन्हीं पहलुओं में से एक हिस्सा जब बीबी ने अहकाम बयान किए हैं, बड़ा अजीब है, खुतबा एहतजाजी है। यानी एहतजाज, हमारा एहतजाज बड़ा मुख्तलिफ होता है। हम एहतजाज जब करने जाते हैं, हमारे एहतजाज में और बीबी के एहतजाज में बड़ा फ़र्क है। हमारा जो एहतजाज होता है उसमें लान तान होती है, हमारा जो एहतजाज होता है उसमें गिरिया उजारी होती है, हमारा जो एहतजाज होता है उसका तरीका यही होता है कि हम दुश्मन को बाकायदा ललकार रहे होते हैं, अपनी तरफ पुकार रहे होते हैं। हमारे एहतजाज में, मैं ये नहीं कह रही कि गलत है, लेकिन मैं ये बता रही हूँ कि ये हमारा एहतजाज है। हमारे एहतजाज में कहीं दीन, कहीं अहकाम, कहीं शरीयत, कहीं नबूवत, कहीं इमामत, कहीं विलायत की बात नहीं होती। लेकिन एहतजाज फ़ातिमी हमें बता रहा है कि एहतजाज का तरीका क्या है। एहतजाज फ़ातिमी ये है कि आपने अहकाम भी बताने हैं, आपने दीन भी बताना है, आपने शरीयत भी बतानी है, आपने फ़लसफ़ा अहकाम भी बताना है, आपने विलायत भी बतानी है, आपने नबूवत भी बतानी है, आपने इमामत भी बतानी है। यानी वो खुतबा आया कर रहा है कि असल में मैं चाहती क्या हूँ, असल में तुमने किस किस चीज़ को छोड़ा है। अहकाम बताने का मकसद क्या है, हदफ क्या है कि तुम्हें अब तक ये पता चला कि अहकाम ज़रूरी हैं, यानी इन वाजिबात को तुमने अदा करना है। तुम्हें ये खबर नहीं है कि इनको अदा करने के लिए खुदा ने हिकमत क्या रखी है। अभी तक आप फ़िक्र उठाकर पढ़ें, सब जगह जितने मुकल्लिफ़ीन हैं जो 9 साल की उम्र तो पहुँच चुकी हैं बच्चियाँ, तो आपने देखा है नमाज वाजिब है, ठीक है, पढ़ना शुरू कर दी। रोज़ा वाजिब है, हमने रखना शुरू कर दिया। जो जो चीज़ आप पर वाजिब की गई है आपने करना तो शुरू कर दी। हिजाब वाजिब है, बाज़ ने करना भी शुरू कर दिया। तो ये चीज़ वो है कि जो आपको पता है कि बस करनी है। इसकी हिकमत क्या है, इसकी वजह क्या है, इसके पीछे राज क्या है, क्यों खुदा ने पर्दे को वाजिब किया, क्यों खुदा ने नमाज को वाजिब किया, क्यों खुदा ने रोज़े को वाजिब किया। जनाब फ़ातिमा ने अपने इस खुतबे में इस चीज़ को बयान किया है कि खुदा के अहकामात की हिकमत क्या है। पिछले साल हमारी इन मजालिस में जो बयान हुआ था, जहाँ पर हमने इख्तिताम किया था, वो बीबी के वही जुमले थे कि जहाँ बीबी बयान फरमा रही थी कि खुदा ने 3 हिस्से, जिनमें से बीबी ने पहले 2 हिस्से जो बयान फरमाए हैं, वहाँ तक हमने बयान किया था कि परवरदिगार आलम ने इंसान के वजूद में ईमान को रखा है।
और क्यों रखा है ईमान को? खुदा ने ईमान को इसलिए रखा है ताकि इंसान शिर्क से पाक हो सके। यानी ईमान के रखने की हिकमत है शिर्क से पाकीज़गी, शिर्क से तहारत, यानी शिर्क से पाक होकर ताहिर हो जाए, इंसान पाक हो जाए, इसलिए ईमान को रखा है। और परवरदिगार आलम ने नमाज को क्यों रखा? बीवी बयान फरमा रही हैं कि खुदा ने नमाज का हुक्म दिया है, नमाज को इसलिए वाजिब करार दिया है ताकि इंसान किब्र से, तकब्बुर से बच सके। बीवी ने हिकमत बयान की है, फ़लसफ़ा दीन बयान किया है, फ़लसफ़ा अहकाम बयान किया है कि इंसान तकब्बुर से बचना चाहता है तो नमाज को कायम करे। खुदा ने नमाज को इसीलिए रखा। यहाँ तक तफसीर पिछली मरतबा बयान हुई थी। जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा बयान फरमाती हैं, वज़्ज़काता तज़कियतन लिन्नफ्सी व नमाअ फिर रिज़्क़। बीवी बयान फरमा रही हैं कि खुदा ने ज़कात क्यों रखी है। आप कुरान उठाकर देखिए, जहाँ जहाँ नमाज का तज़किरा है साथ साथ ज़कात का तज़किरा है। अगर फ़िक़्ह उठाकर देखें, तवज्जो है ना मेरी तरफ आपकी, अगर फ़िक़्ह उठाकर देखें तो फ़िक़्ह के एतबार से ज़कात सब पर वाजिब नहीं है। अहले तशरीह के एतबार से अगर फ़िक़्ह उठाकर देखें, सोना है, आपके पास बेशुमार जेवर हों, आप पर ज़कात नहीं है, क्योंकि सोने और चांदी के सिक्कों पर, और वो भी राइजुल वक्त, यानी अगर वो राइज हैं, चल रहे हैं, उन सिक्कों पर ज़कात है। इतने से इतने जानवर हों, भेड़ बकरियां हों, ऊँट हों, फला हो, इतने पर ज़कात है। लेकिन फिर भी खुदा जहाँ जहाँ तस्करा करता है नमाज का, साथ ही तस्करा है ज़कात का। और अगर हमें पता चल जाए कि ज़कात खुदा ने क्यों रखी है, तो वो लोग जो पूछते हैं ना, तस्बीह बताएं कि फ़लाँ अमल बताएं, हम क्या करें हमारे रिस्क में इजाफा हो जाए, फ़लाँ अमल बताएं क्या करें कि हमारा फ़लाँ काम हो जाए, फ़लाँ अमल बताएं कि हमारी औलाद हो जाए, फ़लाँ अमल बताएं ये हो जाए। अक्सर लोग अमाल पूछते हैं। अगर हमें एहकाम की हिकमतें पता चल जाएं, हम अपने वाजिबात कभी तर्क ना करेंगे। अगर हमें ज़कात की हिकमत पता चल जाए, हम ता ज़िंदगी ज़कात को ना छोड़ें कि ज़कात क्या है, क्या फ़वाइद है हमारे वजूद में इसके, हमारी ज़ात को ये कितना फ़ायदा देती है। हमें अलग से किसी वजीफ़े की ज़रूरत ना पड़े अगर हमें यही पता चल जाए कि अहकाम इलाही हम पर नाफिज क्यों हुए हैं, क्यों खुदा ने इन वाजिबात को हमारे लिए कायम किया है। जनाब सैयदा फरमा रही हैं कि परवरदिगार आलम ने ज़कात को रखा है। क्यों रखा है? ज़कात इसलिए है कि ये किससे बचा, ये किस लिए करती है? तज़किया करती है। ज़कात का पहला फ़ायदा क्या है? ज़कात को वाजिब करार दिया क्योंकि ज़कात तज़किये के लिए है। आइम्मा की तालीमात में, मासूमीन की तालीमात में, अंबिया की तालीमात में, परवरदिगार आलम की तालीमात, जो कि एक ही तालीम है, ये सब की सब तमाम उठाकर देखिए, सब में आपको जो अहम अरकान मिलेंगे वो सबसे पहले मिलेगा ईमान, दूसरे नंबर पर आपको मिलेगी नमाज, और तीसरे नंबर पर आपको मिलेगी ज़कात। तीसरा अहम तरीन रुकन ज़कात है। ईमान जिसके बगैर कुछ मुकम्मल नहीं है, नमाज जिसके बगैर कुछ मुकम्मल नहीं है, और उसके बाद है ज़कात। और यही जनाब फातिमा ने अपने खुतबे में बयान किया है। सबसे पहले ईमान का तज़किरा किया कि तुम्हें शिर्क से पाक रखने के लिए ईमान करार दिया है। उसके बाद नमाज का तज़किरा किया, तुम जो गरूर और तकब्बुर में मुब्तला हो, खुदा ने इस तकब्बुर को ख़त्म करने के लिए तुम्हें नमाज तुम पर वाजिब की है। और तुम अपने तज़किया चाहते हो, अगर नफ्स का तज़किया चाहते हो, तो परवरदिगार आलम ने तुम पर ज़कात को वाजिब किया है। सबसे पहला फ़ायदा ज़कात का आपके नफ्स का तज़किया है। इंसान का नफ्स कुछ ऐसा बनाया है, इसकी तख्लीक परवरदिगार आलम ने ऐसी की है कि इसको, इस रूह इंसानी को तज़किये की ज़रूरत रहती है। भले हमने अपने आप को मसरूफ़ ऐसे कर लिया है कि हम ये समझते हैं किसी तज़किये की हमें ज़रूरत नहीं, हम तो हैं बड़े पाक साफ़, हम नमाज पढ़ लेते हैं, रोज़ा रख लेते हैं, हम तो पाक हो गए, इससे ज़्यादा हमें और क्या चाहिए। हमने मजलिसें कर ली, हमने ये अज़ा बर्पा कर लिए, हम रो लिए, गोया कि हमारा तमाम अमल हमने अंजाम दे दिया, हम तो बड़े मुत्तकी, हम तो बड़े परहेज़गार हैं, हम तो बड़े नमाजी हो गए हैं, तो गोया हमने पूरा दीन सीख लिया है, हमें हर चीज़ दीन की समझ में आ गई है, जबकि ऐसा नहीं है। दीन
बहुत गहरी, बहुत अमीर शय का नाम है। और आपको दीन के लिए, दीन को समझने के लिए आपको अहले बैत के दर पर जाना ही होगा, समझना होगा। इसे बड़ी अमीर शय का नाम है। हम बड़ा आसान लेते हैं, यहाँ तक कि हम हर चीज़ का मुतबादिल तलाश करते हैं। जैसे कि ना कि हमें तज़किये की ज़रूरत नहीं है, जबकि आपकी तो रूह खुदा ने ऐसी बनाई है, आपको तज़किये की हर वक्त ज़रूरत है। वरना खुदा एक ही नबी को भेजता, वो सबके लिए काफ़ी थे। लेकिन फिर 1,24,000 अम्बिया भेजे, वहाँ पर भी खुदा ने इंतहा नहीं की। फिर आइम्मा को परवरदिगार आलम ने इस मनसब पर फाइज किया कि वो आपकी हिदायत करें। ये तरीका खुदा का बता रहा है कि कदम कदम पर आपको अपने नफ्स को धोने की, उसके तज़किये की ज़रूरत है। आपकी रूह को कदम ब कदम हिदायत चाहिए। आपको कदम ब कदम कोई ना कोई हादी चाहिए जो आपको बता सके कि तुम किस रास्ते पर हो और किस तरफ तुम जा रहे हो। हम ये समझते हैं कि बस हमने 5 वक्त की नमाज़ पढ़ ली, हमें किसी हिदायत की ज़रूरत नहीं है। जिसकी सबसे बड़ी मिसाल अभी जो संडे क्लासेस हैं, जो संडे दरूस हो रहे हैं, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल है कि हम में से ज़्यादातर जितने आप यहाँ मजलिस में बैठे हैं, ये बीबी के तवस्सुत से अल्हम्दुलिल्लाह आप बैठे हैं, वरना आपकी बहुत मजबूरियाँ होती हैं। क्यों? क्योंकि हम ये समझते हैं हमें उस तज़किये की ज़रूरत नहीं है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जिसकी हमें बार बार ज़रूरत होती है, जिसमें से पहली चीज़ ये तज़किया है। बार बार आप एक मरतबा नहाएं तो क्या आपको दोबारा नहाने की ज़रूरत नहीं पड़ती? आपके वजूद को बनाया ही खुदा ने ऐसा है। आप सुबह को उठते हैं, आपके मुंह से बदबू आती है। भाई कल तो पेस्ट किया था, कल तो पेस्ट किया था, अब क्या ज़रूरत है करने की? भाई मैंने कल किया है, 1 हफ्ते तो चलना चाहिए, लेकिन नहीं चलता। अगले दिन सुबह को उठकर आपको दोबारा ज़रूरत है। और अगर लहसुन या अंडा खा लिया तो आपको उसी वक्त दोबारा ज़रूरत पड़ जाएगी नमाज से पहले कि आपने उस बदबू को अपने मुंह से निकालना है। क्यों ज़रूरत है? क्योंकि आपको बनाया ऐसा गया है कि आपको एक के बाद दोबारा उसको धोने की ज़रूरत है। ऐसा ही आपका जिस्म है। सर्दी कितनी ही सख्त हो, मैक्सिमम शायद कोई 1 हफ्ते तक भी रह सके, उसके बाद बदन पर खुजली होना शुरू हो जाती है। आप खुजलाना शुरू हो जाते हैं, खुजली होना शुरू हो जाती है। क्यों? आप जो मर्जी कर ले, खुदा ने बदन ही आपका ऐसा बनाया है कि वो ज़्यादा देर तक गंदगी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसको गुस्ल की, उसको पानी की, उसको पाक करने की ज़रूरत है, हतमन आपको ज़रूरत है। ऐसा खल्क ही ऐसे हुए हैं हम। और इसी तरह है आपकी रूह, आपका नफ्स भी ऐसे ही खल्क हुआ है। उसको भी बार बार सफाई की ज़रूरत है, उसको भी बार बार काट छांट की ज़रूरत है, उसको भी बार बार तज़किये की ज़रूरत है, उसकी भी बार बार सफाई की ज़रूरत है। जब तक वो नहीं होता इंसान कामिल नहीं हो सकता, तब तक आप मुकम्मल नहीं हो सकते। हमारा मसला क्या है? हमने हर शय का मुतबादिल तलाश किया है, हर शय के बदले में कोई और दूसरी शय हमने तलाश की है। जैसे नमाज का मुतबादिल एक बहुत, मैं सबकी बात नहीं कर रही, लेकिन हमारे ही में से एक बहुत बड़े तबके ने नमाज का मुतबादिल तलाश किया है ना? आपने मिंबरों से भी सुना होगा, मोहब्बत अहले बैत आज़ा, ऐसा ही अहले बैत की मोहब्बत हमने समझ लिया ये नमाज का मुतबादिल है। यानी नमाज के बदले मोहब्बत। आप अली अली करें, आप दिन रात इश्क़ अली में डूब जाएं, आपको वाजिबात अदा करने की ज़रूरत नहीं है, आपको रोज़ा रखने की ज़रूरत नहीं है, इतने घंटे 16-17 घंटे भूखा प्यासा रहने की क्या ज़रूरत है जब इश्क़ अली आपको जन्नत में लेके जा रहा है। आपको अपने ऊपर जुल्म करने की क्या ज़रूरत है सारा दिन भूखा रहकर। सुबह सुबह सर्दी में फजर के वक्त जब गैस भी नहीं है और गर्म पानी भी नहीं आ रहा हो, तो ठंडे पानी में वज़ू करके नमाज फजर पढ़ने की आपको क्या ज़रूरत है? आप सारी रात यहाँ पर मातमदारी करके आपने तो जन्नत कमा ली है। वो एक हदीस को इस्तेमाल करके कि एक आंसू आपका गिरा और मक्खी का पर गीला हुआ और आपको जन्नत मिल गई, आपको तो सब मिल गया। ये क्या है? ये मुतबादिल रास्ता है। आपने दूसरा, हम इस हिकमत को नहीं समझे। जितने फरामीन हैं अहले बैत के, आपने जहाँ जहाँ अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किए, यहाँ तक के मौला अली के नहजुल बलागा कोई उठाकर नहीं देखता। लेकिन जहाँ पर किसी भी अहले मिंबर से कहीं लिखा हुआ देख लेंगे, कोई व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाएगा, कोई अपने लगा लेगा, नीचे लिखा हुआ होगा नहजुल बलागा, हम कहेंगे ये तो नहजुल बलागा का है। और जहाँ अपने इस्तेमाल के लिए आएगा फटाफट उसको लगा लेते हैं, ये तो भाई हमारे फ़ायदे के लिए है। मर्द औरत को जहाँ जलील करना हो वहाँ पे कोई भी लेके एक बात लगा लेते हैं, पूरे खुतबे को छोड़कर एक जुमला लेकर आप समझते हैं कि ये तो हमारे फ़ायदे के लिए है। तो हम ये समझते हैं मुतबादिल, हर चीज़ का हमें मुतबादिल नज़र आता है। हमने नमाज का
मुतबादिल तलाश किया है मोहब्बत अहले बैत। लेकिन याद रखें, नमाज का मुतबादिल मोहब्बत अहले बैत नहीं है, इबादात का मुतबादिल मोहब्बत अहले बैत नहीं है, इबादात की कबूलियत की शर्त मोहब्बत अहले बैत। मोहब्बत अहले बैत इबादात की कबूलियत की शर्त है। नमाज पढ़े मोहब्बत अहले बैत के साथ, रोज़ा रखे मोहब्बत अहले बैत के साथ, तमाम इबादत, ज़कात दे मोहब्बत अहले बैत के साथ, खुम्स दे मोहब्बत अहले बैत के साथ, जो कुछ खुदा ने आप पर वाजिब करार दिया है ये सब के सब वाजिब मोहब्बत अहले बैत के साथ अदा करें तो आपकी इबादत कबूल है। मोहब्बत अहले बैत असल हकीकत क्या है, क्योंकि हम उससे वाकिफ़ नहीं है इसलिए हम हकीकत नहीं समझते कि हम पर ये चीज़ें क्यों वाजिब करार दी गई हैं। इसको मुतबादिल ना समझें, इसको शर्त समझें। इबादत की शर्त, कबूलियत की शर्त है इश्क़ अहले बैत, कबूलियत की शर्त है मोहब्बत अहले बैत। और बीबी बयान कर रही हैं अपने खुतबे में कि ज़कात को किस लिए रखा, तज़किया-ए नफ्स के लिए। 2 फ़ायदे बताए हैं बीबी ने इसके, क्यों ज़कात परवरदिगार आलम ने वाजिब की है और हर जगह, हर जहाँ जहाँ नमाज का तज़किरा है वहाँ वहाँ ज़कात का, कि ये ज़कात वाजिब की तज़किया-ए नफ्स के लिए। ज़कात ज़े काफ और वाओ, ज़कात इससे है, ज़कात ज़े काफ और वाओ जो असल इसका मानी है। अगर आप इसको फ़िक़ी एतबार से लें, जिन्होंने मतलब फ़िक़ की, वैसे अमूमन हमारे यहाँ रिवाज ही नहीं है कि हम किसी मराजी की कोई किताब उठा कर देखें, लेकिन फ़िक़ी एतबार से अगर देखा जाए तो ज़कात का मायनी फ़िक़ी एतबार से ये बनता है ख़ास निसाब के मुताबिक ख़ास माल पर आप पर कुछ दीनी एतबार से कुछ रकम वाजिब हो जाती है, जैसे गल्ले पर, जानवरों पर, सोने या चांदी के सिक्कों पर, वो ख़ास एक निसाब है जिसके मुताबिक आप पर ज़कात वाजिब होती है। ये फ़िक़ी इस्तिलाह है। लुग़त में ये ज़ाल काफ और वाओ, ज़े काफ और वाओ, ज़ाल नहीं से, ज़े काफ और वाओ, ये इससे निकला है तज़किया, ज़की, ज़कात। ये तीनों एक ही मंबे से निकले हैं। ज़की, तज़किया, ज़कात एक ही मानी बनते हैं इनके। इनका मतलब है बढ़ाना। ज़कात का मानी हकीकत में क्या है, बढ़ाना। और ये भी इंशाल्लाह आपके दरमियान में बयान होगा कि बीबी क्यों इन लोगों के दरमियान में इस हिकमत को बयान कर रही हैं, इस नमाज की, इस रोज़े की, इस तमाम हिकमतों को बीबी फातिमा क्यों बयान कर रही हैं। ज़कात यानी बढ़ाना। कुछ चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, जैसे इंसान के लिए इस्तेमाल होता है नशो नुमा, नमूफ़ करता है इंसान, जब बढ़ता है तो नमूफ़ करता है। लेकिन ज़कात वो वाला नमूफ़ नहीं है, वो बढ़ाना नहीं है, वो नशो नुमा नहीं है, ये रुश्त है। रुश्त यानी आपकी शख्सियत का, मुश्किल तो नहीं लग रहा कहीं, मैं इसको कोशिश कर रही हूँ कि आसान करूँ। आपकी शख्सियत का रुश्द, आपकी सोच, आपकी फ़िक्र, आपकी शख्सियत, आपका किरदार, आपका इखलाक, आपका रवैया, आपका नफ्स, आपकी रूह, इन चीज़ों का रुश्द होना, यानी इन चीज़ों में रुश्द होना। हमारे यहाँ रुश्द क्या है, हमारे यहाँ तो ये जिस्म का फैलना, बेहंगम हो जाना, ये नमू हो रही है आपकी, ये आप फैले जा रहे हैं या ऊपर की तरफ या साइडों की तरफ, ये जो कुछ हो रहा है ये नहीं है। ज़कात यानी बढ़ाना, किसी शय का अपनी माहियत से, अपनी हकीकत से बहुत ज़्यादा हो जाना, बहुत ज़्यादा बढ़ जाना ज़कात है। तज़किया इसी मानी में आता है जिसके लिए अंबिया परवरदिगार आलम ने भेजे। तज़किया इसी मानी में आता है कि आपकी शख्सियत की तरबियत, आपकी शख्सियत को इतना बढ़ा देना कि आपकी इंसानियत कमाल तक पहुंच जाए, आप मकाम इंसानियत पर कमाल तक पहुंच जाएं। ये तज़किया है, आपकी नफ्स का तज़किया, आपके वजूद का तज़किया, आपकी शख्सियत, आपकी इंसानियत कमाल को पहुंचे। इस वक्त हमारे हम 90 साल के हो जाते हैं, 80 साल के हो जाते हैं, वो शख्सियत वही बच्चों वाली रहती है। अक्सर देखा है ना आपने, बाज़ बुज़ुर्ग ऐसे होते हैं बहुत अक्लमंदी की बात करते हैं, लेकिन बाज़ बुज़ुर्ग कैसे होते हैं कि वो 90 साल 80 साल के भी हो जाते हैं, वो उनके अंदर से बचकाना हरकतें नहीं जाती। इसका मतलब है वो नमू तो हुआ, उम्र तो बड़ी है उसकी,
लेकिन उसकी शख्सियत रुश्द नहीं कर रही, उसका वजूद रुश्द। मैं अगर मिसाल दूँ, हम अहले मिंबर की, हम जैसे लोगों की मिसाल दूँ, हम यहाँ आए ओल फोल भग के, इधर उधर की चार इधर की कहानियाँ, दो उधर के मुअज़्ज़िन इधर की कहानियाँ। क्या किया मैंने? मेरी शख्सियत का क्या मंजर आपके जहनों में क्या बनेगी? मेरी शख्सियत आई ओल फोल भग के चली गई मिंबर पे, और फिर वही जुमला आप इस्तेमाल करेंगे, रसूल सही कह रहे थे कि मिंबर पे बंदर नाचेंगे। ऐसा ही है ना कि जब देखा है कहीं आपने ज़ाकिरीन है जो जितनी एक्टिंग है वो वही हो रही होती है मिंबर के ऊपर, बस नहीं चल रहा होता कि वो आगे की टेबल भी हम तोड़ फाड़ के बाहर चले जाए। ये क्या है? असल में देखने वाले को क्या महसूस होना चाहिए? क्या लग रहा है उसे? ये इस काबिल था यहाँ आना चाहिए? इसकी तो शख्सियत में रोशनी नहीं आया। इसकी उम्र तो 70 साल को 60 साल को पहुंच गई, इसके पैसे तो 70 75 80 90 हज़ार रुपए तक, ये लाख एक मजलिस के लेना शुरू हो गया, मशहूर तो ये बहुत हो गया। इसकी शख्सियत बहुत पस्त है, इसकी शख्सियत ने रुश्द नहीं किया। क्यों अंबिया आइम्मा रसूल इनके पीछे लोग जाते थे? क्यों इनकी शख्सियत से मुतासिर होते थे? क्यों लोग इनकी बात मानते थे? क्यों लोग इनकी पैरवी करते थे? क्योंकि शख्सियत में रुश्द था, इनकी एक शख्सियत थी। यानी शख्सियत क्या, जब चलते थे तो पता चलता था कोई शख्सियत जा रही है, जब बोलते थे तो पता चलता था कि कोई शख्सियत बोल रही है। आज हम ये समझते हैं ना, जब मौलाए कायनात खुतबा देते थे तो हम समझते हैं कि हवाएं थम जाती थी और लोगों को रोक लेती थी। हवाएं थम के लोगों को नहीं रोकती थी। मौलाए कायनात की शख्सियत ऐसी थी, उस शख्सियत के जुमले ऐसे थे, उस शख्सियत का रुश्द ऐसा था, वो इंसान कामिल ऐसे थे, इतनी तकमील थी, इतनी कामिल शख्सियत थी वो कि जब वो बोलते थे तो खुद चलते हुए कदम रुक जाया करते थे कि पहले इस हस्ती को मैं सुन लूं और उसके बाद मैं अपना बाकी काम अंजाम दूं। यानी ये होता है शख्सियत का रुश्द, ये होता है शख्सियत का बढ़ाव, ये होता है शख्सियत का बढ़ना। आप और मैं अगर एक मर्तबा अपनी शख्सियत पर निगाह करें, जो हम ये समझते हैं कि हमें तज़किये की ज़रूरत नहीं है, हमने अपनी शख्सियत को कहाँ तक पहुँचाया है? आज सिवाय मजाक के हम कुछ नहीं है। आज जिसका दिल करता है आपके सामने जो बोल देता है। अगर मैं बात करूं हम जैसी माओं की, आप माओं से आपकी औलाद बड़े आराम से कोई भी बात कर देती है, आपके शायान शान नहीं है वो गुफ्तगू भी कर देती है। क्या मतलब है? यानी माँ अभी उस रुश्द तक नहीं पहुंची कि अपनी औलाद से अपनी उस इज्जत को करा सके। माँ जब रुश्द तक पहुंच जाएगी, इंसान कामिल खुद बनेगी, तो अपनी औलाद को आगे इंसान कामिल बना सकती है। एक कामिल माँ की औलाद ही कामिल हो सकती है, कामिल बन सकती है। हमें कदम कदम पर इस तज़किये की ज़रूरत है। और बीवी फरमा रही है खुदा ने उसके लिए ज़कात को रखा है। ये बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे उस्ताद मोहतरम इसकी मिसाल बहुत खूबसूरत देते हैं। वो कहते हैं कि जैसे पौधा और बागबान, शायद इससे बहुत अच्छे तरीके से समझ भी आ जाए हमें। जैसे बागबान होता है और एक बीज होता है। जब बागबान बीज को ज़मीन में बोता है, लगाता है, फिर क्या करता है? उसको पानी देता है, उसकी हिफाजत करता है, उसको खाद देता है, उसकी मुकम्मल नशो नुमा के लिए उसकी हिफाजत करता है। और फिर एक दिन क्या होता है? वो बीज निकल कर पौधे की शक्ल में ज़मीन के सीने को चीर कर वो बीज पौधे की शक्ल इख्तियार कर जाता है और वो पौधा नमूफ पाता है। पौधा तो नमूफ पाता है, यानी वो बढ़ रहा है और उसकी नाकल बढ़ रही है, ना उसका शऊर बढ़ रहा है और कुछ नहीं, लेकिन उसकी नमूव हो रही है, यानी वो तरक्की कर रहा है, बढ़ रहा है, फ़कत नमूव है। लेकिन बड़ी अच्छी मिसाल है हम इंसानों की रूह के लिए ये। जब बागबान उसकी हिफाजत करता है, उसकी रुश्द कर रहा होता है, उसकी देखभाल कर रहा होता है, अब वो चाहता है कि वो पौधा फले फूले, उसकी हिफाजत करता है, उसको सब कुछ मुहैया करता है। ये उसकी नमूव है। खुदा ने आपका भी इस शख्सियत का, इस इंसान का एक बीज बोया है। अपने अंबिया के ज़रिए से खुदा उसको खाद भी देता है, उसकी हिफाजत भी करता है, उसको पानी भी देता है, जो जो इंसान के वजूद को ज़रूरत होती है। परवरदिगार आलम वो तमाम हिदायत इंसान की रूह को, इंसान के नफ्स को दे रहा होता है। मैंने कई दफ़ा आप लोगों के सामने बयान किया, ये जो जिस्म को लग रहा है, ये खुराक जो ज़ाहिरी खुराक है, ये जिस्म के लगने की खुराक है। हिदायत रूह की खुराक है, कुरान रूह की खुराक है, नहजुल बलागा रूह की खुराक है, खुतबा फिदक
रूह की खुराक है, खुतबाए फातिमिया रूह की खुराक है, खुतबाए गदीर रूह की खुराक है, अहदीस रसूल रूह की खुराक है। ये रूह की खुराकें हैं, ये आपके तज़किये के लिए हैं, ये आपके वजूद को, आपकी शख्सियत को बनाने के लिए हैं। अगर शख्सियत फ़ातिमा अपनी ज़ात में एक नुक्ता भी हम पैदा कर लें, जो कि जनाब फ़िज़ा ने अपनी ज़ात के अंदर पैदा किया था, तो मकाम फ़िज़ा तक तो आहिस्ता आहिस्ता पहुँचा जा सकता है शख्सियत फ़ातिमा को अपने अंदर पैदा करने के ज़रिए से। बीबी फरमा रही है तज़किये की ज़रूरत है, और तज़किया कैसे है? ज़कात के ज़रिए। तुम ज़कात दो, खुदा ने इसलिए रखा है कि ताकि तुम्हारे वजूद का, तुम्हारी रूह का, तुम्हारी इंसानियत का तज़किया हो सके। जब बागबान पौधे को जब बड़ा हो जाता है तो क्या करता है? काट छांट करता है, इर्द गिर्द जो फालतू जड़ी बूटियाँ उग जाती हैं उसको उखाड़ना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि वो उस असल पौधे की खुराक भी खुद ले रही होती हैं, वो उसको उखाड़ देता है। वो जो जड़ी बूटियाँ इर्द गिर्द उगी हुई होती हैं, जो एक्स्ट्रा ज़ायद झाड़ियाँ या उसी की शाखें, उसी पौधे की शाखें जो ज़्यादा हो जाती हैं और उसे लगता है कि काट छांट करनी इसकी लाजमी है, जो फालतू है, वो बागबान क्या करता है? उनको भी वो काटता है। बिल्कुल आप भी उसी तरह हैं। आपके वजूद में जो चीज़, आपके पास जो चीज़ इजाफी है, आपके माल में जो चीज़ इजाफी है, आपके पास जो चीज़ इजाफी है, उसकी काट छांट कीजिए। जिसको ज़रूरत है, जिसको किसी को ज़रूरत है उस खाद की, उस चीज़ की जो आपके वजूद से ले सकता है और आप अपने वजूद से दे सकती हैं, तो तज़किये के लिए सबसे पहली चीज़ ये है कि आपने अपने वजूद से उन फालतू झाड़ियों को निकालना है, इर्द गिर्द की चीज़ों को निकाल देना है। जो ज़ायद आपकी शाखें उग चुकी हैं उन्हें काट देना है। यानी जितना ज़ायद माल है आपके पास वो सब का सब आप लोगों में तकसीम कर दीजिए। और बीबी क्या कहना चाहती है कि ये जिस वक्त तुमने किया, तुम अपनी ज़ात का, अपनी रूह का, अपने नफ्स का तज़किया कर रहे हो, और ये समझते हैं हम कि हम अपने माल में से कुछ निकाल देंगे तो ये तो कम हो गया। जबकि बीबी ने दूसरा फ़ायदा बताया। ये जो लोग हमसे पूछते हैं ना कि रिस्क बढ़ जाए, इसके लिए कोई नुस्खा बताइए, कोई अमल बताइए, कोई नमाज बताइए, कोई आयत बताएं, कोई सूरत बताएं, कोई विर्द बताएं। जनाब फ़ातिमा का खुतबा इतना हसीन है, आप पढ़िए तो सही। बीबी क्या कह रही है? ज़कात का पहला फ़ायदा ये तुम्हारी ज़ात को है कि नफ्स पाक करता है, तज़किया नफ्स है। और दूसरा फ़ायदा बीबी ने बताया, दूसरा फ़ायदा ये है खुदा ने ज़कात को इसलिए रखा तुम्हारे रिस्क में ये इजाफा कर देता है। यानी जिनका रिस्क, जिनको ये लगे कि इस माल में से किसी को दे दिया है, ये ना समझो कि वो कम हो रहा है, परवरदिगार आलम तुम्हारे माल में बरकत अता कर देता है, तुम्हारे माल को ज़ायद कर देता है, इसमें इजाफा कर देता है। जनाब फ़ातिमा ने फ़ायदा बताया, और अगर हम इसकी हिकमत समझ जाएं, अगर हम इसका फ़ायदा समझ जाएं कि ज़कात का फ़ायदा क्या है, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ज़कात ना दे, बल्कि सबसे पहला अमल हमारा क्या होना चाहिए कि हम नमाज से पहले चाहें कि हम ज़कात अदा करें, बाद में हम नमाज को अदा करें। क्योंकि खुदा ने नमाज के साथ ज़कात का तस्करा किया, तो बीबी ने भी नमाज के साथ ज़कात का तस्करा किया है और आपके और मेरे नफ्स के फ़ायदे की बात की है। और वो तकबीर, हकीकत दीन, फ़लसफ़ा दीन क्या है, जनाब फ़ातिमा बहुत खूबसूरत अंदाज से अपने इस खुतबे में बयान कर रही है कि दीन का फ़लसफ़ा क्यों रखा है खुदा ने, इस दीन को क्यों अहकामात रखे हैं खुदा ने। हमने हर चीज़ को तिजारत समझ लिया है। हमारा मसला यही है कि हर शय हमारी नज़र में तिजारत है। इबादत के ज़रिए भी हम तिजारत करते हैं। जैसे मैंने भी बयान किया ना कि बच्चों वाली सोच है हमारी, टॉफ़ी के बदले में बच्चा कुछ भी कर लेता है। आपने उसको कोई टेबल याद कराना हो तो वो क्या कहते हैं, आप चॉकलेट दूंगी, हम भी यही करते हैं कि आप ये चीज़ याद कर लो, इसके बदले में आपको चॉकलेट मिलेगी, ये याद कर लो। हमने दीन को अपनी सोच के एतबार से ही समझा हुआ है। और हमसे एक बहुत बड़ी ख़ता ये भी हुई, जो हमारा लेवल नहीं बढ़ रहा। अगर मैं सामे की बात करूं, क्योंकि जब अहले मिंबर का लेवल नहीं बढ़ेगा तो सामे का लेवल कैसे बढ़ेगा। सही बात। यानी मेरा फ़र्ज़ है ना आपके मयार को बुलंद करना, मेरा फ़र्ज़ है। और जब तक ये मयार बुलंद ना हो आपकी सोच वही बचकाना रहेगी। आपको मोहब्बत अली के बदले में जन्नत चाहिए होगी,
अली के बदले में अली लो। क्यों? हमारा लेवल बहुत नीचे है, हम बहुत नीचे सोचते हैं, नीचे लेवल है, इसलिए हमें जाकिरीन आम, मैं ये ना समझिएगा कि मैं मंडी के ही जाकिरीन की बात कर रही हूँ, और मैं एक बात कर रही हूँ कि एक माशरे में जो माहौल चला आ रहा है, एक दस्तूर जो चला आ रहा है, फिर क्या होता है उसी लेवल के हिसाब से सब चलते हैं। जो एक बयान हो रहा है आपके सामने, जो मैं कर रही हूँ, उसी लेवल पर चलना है आपने। इसलिए क्या होता है, हम मजमा, अगर मैं मजमा बन के सोचूं तो हम क्या करते हैं, हमें उनकी मजलिस ज्यादा अच्छी लगती है जो हमें आसानी से डायरेक्ट शॉर्टकट के जरिए से जन्नत में पहुंचाते हैं। ऐसा ही है ना, हमें वो मजलिस बड़ी अच्छी लगती है। हमें भी जो कोई मजलिस कहने के लिए आता है, पहले कहते हैं फजाइल से, उन्हें पता है कि इसने बैठ के मिंबर पे शुरू हो जाना है, इसलिए पहले कहते हैं बेटा फजाइल पढ़ने आप। तो क्या है, हमारा लेवल यही है, फजा जस्ट हम ये समझते हैं कि वही फजाइल है। हम खैबर और खंदक से बाहर ही नहीं आ रहे। क्यों? हमने अपना माइंड लेवल, अपना मेंटल लेवल ऐसा बनाया है, अगर हम इनके खुतबात पढ़े तो कहीं से कहीं ये हस्तियां आपको बैठे बैठे कहीं से कहीं पहुंचा देती हैं। आप यहाँ पर बैठकर जन्नत की सैर कर सकते हैं, आप यहाँ पर बैठकर आसमानों की सैर कर सकते हैं, आप यहाँ पर बैठकर अगर एक मर्तबा मुत्तसिल हो जाएं इन शख्सियात के साथ तो हम कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं। लेकिन हम क्योंकि मुत्तसिल नहीं होते, हम जाकिर से ऊपर नहीं जाते। आप यहाँ से ऊपर नहीं जाएंगे। आप कभी आजमा कर देख लीजिएगा, कभी हम फजाइल पढ़े ना, आप पूरा फोकस आपका उस अहले मिंबर पर होगा, आप इससे ऊपर नहीं जाएंगे। अहले बैत आपका मयार बुलंद कर रहे हैं, इससे ऊपर जाओ। और ऊपर कैसे जाओ कि खुतबा अली दे रही हूँ। मयार कैसे बुलंद होता है? खुतबा अली दे रही हूँ, लोगों के जहनों में खुदा हो। खुतबा फातिमा दे रही हूँ, लोग अली के बारे में सोच रहे हो। खुतबा फातिमा दे रही हूँ, लोग सोच रहे हो कि परवरदिगार आलम इसका खुदा कैसा होगा। बोल फातिमा रही हो, लोग ज़बान इलाही के बारे में सोच रहे हो। बोल अली रही हो तो लोग कहें कि क्या लिसानुल्लाह बोल रही है। यानी वो लेवल, वो आपका मयार जो बुलंद होना चाहिए, हमने उस मयार को बहुत नीचे कर लिया। हमने तिजारत करना शुरू कर दी, इबादत के बदले में जन्नत, नमाज के बदले में जन्नत, अमल नहीं करेंगे तो दोज़ख, यानी हर चीज़ के बदले में हमें तिजारत हो रही है। हम तिजारत करते हैं ना, तिजारत ना कीजिए, अपने मयार को बुलंद करें। और मयार कैसे? इन हस्तियों के साथ मुत्तसिल रहकर बुलंद होता है। और जनाब सैयदा मस्जिद नबवी में यही तो काम कर रही हैं, खुतबा एहतजाजी है। पूरा खुतबा पढ़िए, आगे बीबी ने पूरा विलायत मौलाए कायनात का बताया है, उनको बताया तुम क्या अमल कर रहे हो। और चंद पिछले सालों में आपके सामने बयान हुआ कि बीबी ने उनको मुतवज्जा किया कि तुम नसब अमरे इलाही हो, तुम्हें तो खुदा ने, तुम में तो दीन भेजा था खुदा ने, तुम में तो रसूल भेजा था खुदा ने, तुम पर तो दीन की जिम्मेदारी थी, तुम्हें तो हामिले दीन समझकर खुदा ने तुम पर दीन और किताब को नाजिल किया था। तुम क्या थे और तुम क्या हो गए हो। आज हम जिन पर मेहनत हुई हो उनसे अजर चाहता है खुदा। जिन पर मेहनत, बागबान है, बागबान ने मेहनत की है और जिसने मेहनत की है वो अजर चाहता है। हम, ये अलग बात है, इतने साल, तकरीबन 9 से 10 साल मुझे भी हो गए आप सब लोगों के दरमियान में पढ़ते हुए, कोशिश की है, मेहनत की है, सिला नहीं मिला है, सिफर है। मतलब अगर कोई मुझसे पूछे आपकी वर्किंग क्या है, कोई मुझसे पूछ ले, मैं मर जाऊँ और मुझसे मेरा खुदा ही पूछ ले कि करके क्या है, तो यहाँ तो कुछ भी नहीं है। मेरे पीछे कौन है कि जो कह सके कि हाँ ये कुछ बता दिया है, कुछ नहीं है। लेकिन जो मुअल्लिम होता है या जो बागबान होता है, हम तो आम तालिब इल्म हैं, जो बागबान है, जो मुअल्लिम है, वो चाहता है जो तालीम दी है इसका असर नज़र आए। परवरदिगार आलम ने सब कुछ अता किया आपको बिन मांगे, अक्ल दी, शऊर दी, आंखें दी, नाक दिया, कान दिया, ये सब कुछ जो आपको अता किया है। ये अभी कोरोना आया है, आपको पता चल रहा है सांस कितनी अहम होती है, ऑक्सीजन कितनी अहम होती है, फेफड़ों की क्या अहमियत है नहीं पता था, बस सांस ले रहे थे। ये तो अब पता चला कि उनके अंदर कोई एक भी जरसूआ चला जाए तो कितना नुकसान हो सकता है। उसकी नेमतें कितनी थी, उस बागबान ने क्या कुछ नहीं किया और हमने क्या किया, हमने कुछ भी नहीं किया। उसका सिला कुछ यही जनाब फातिमा ने मस्जिद नबवी में आकर कहा कि तुम्हें तो अशरफ तरीन मुअल्लिम भेजा था,
तुम में तो सबसे बेहतरीन मौल्लिम आया था। 1,24,000 अंबिया में सबसे बेहतरीन सरदारुल अंबिया तुम में भेजा था। खातिमुर रसूल तुम में भेजा गया था। तुम में रसूल आखिर खुदा ने अपने महबूब को तुम में भेजा था। खुदा ने खत्मुर रसूल को तुम में भेजा था। इतना अहम तरीन, इतना बेहतरीन तरीन मुअल्लिम तुम में परवरदिगार आलम ने भेजा था। तुमने उसकी मेहनत को रायगा कर दिया, तुमने उसकी मेहनत को ज़ाया कर दिया। वो तुम्हें जाते हुए एक निज़ाम देकर गया था। वो हस्ती तुम्हें निज़ाम देकर गई थी और तुमने क्या किया? तुमने उस निज़ाम को भुला दिया। तुम हट गए, उस मकसद से हट गए, तुम उस निज़ाम से हट गए। बीबी क्या बता रही है कि जो कुछ तो खुदा ने तुम पर वाजिब करार दिया था, तुमने क्या किया उसका? जो मुअल्लिम, अशरफ तरीन मुअल्लिम तुम्हें देकर गया था, तुमने कोई उसका असर नहीं दिया। आज अगर यही सवाल बीबी आपसे और मुझसे करें, क्या कहेंगे आप? अली जैसी हस्ती आपको अता हुई, नहजुल बलागा जैसी किताब आपको अता हुई, कुरान जैसी किताब आपके सामने थी, बड़े बेहतरीन मुअल्लिमीन खुदा ने आपको अता की, हादी रहबर रहनुमा इमाम आइमा की शक्ल में आपको अता हुए, फातिमा जैसी हस्ती आपको अता हुई। आपने क्या किया? हमने कुछ नहीं किया। इस दीन पर जिनका सब कुछ लुट गया है, उनसे पूछें कि ये कितना अहम है। आज आप शायद ये सुनते सुनते बैठे बैठे थक गए। वो थके नहीं, अपनी औलाद में से एक एक का लहू दिया है इस दीन के लिए। कितना मुश्किल है ये दीन और कितनी मुश्किलों से पहुंचा है ये दीन, जिसे रौन दिया हमने आज। बहुत मेहनतें लगी हैं इस पर फातिमा की, बहुत मेहनतें लगी हैं रसूल की। मैं ज़्यादा मसाइब नहीं कहूँगी, बस इतना कहूँगी कि तसव्वुर कीजिएगा, आप बेटियाँ बैठी हुई हैं और यकीनन बेटी को बाप से बहुत मोहब्बत होती है, और बाप हो मोहम्मद मुस्तफ़ा जैसा, बेटी हो फातिमा जैसी, जिसको ज़िंदगी के जो शुरू के इब्तदा के जो ज़ख्म लगे हैं, जो सदमे लगे हैं, तो सबसे पहला सदमा क्या था, दुख क्या था कि जब वो बेटी बाप को ज़ख्मी हालत में आते हुए लहू लहू बाबा जब घर में दाखिल होते, क्योंकि बचपन से देखती आ रही हैं कि माँ बाबा के ज़ख्मों को कैसे साफ करती है। मामूली ज़ख्म नहीं होते थे, भी रसूल खुदा के बड़े गहरे ज़ख्म होते थे जो जनाब खदीजा अपने हाथों से साफ करती थी। ये ज़ख्म फातिमा देखती हुई आई है, और वही ज़ख्म के एक मरतबा बाज़ रिवायतों में है 5 साल, बाज़ में है 3 साल, और आपके बच्चे हैं 5 और 3 साल के आपके बच्चे हैं। देख लीजिए कितनी उम्र है, बीवी उस उम्र में है, और जब रसूल खुदा दाखिल हुए लहू लुहान सर से पाँव तक लहू बह रहा है रसूल के। जैसे ही बाबा को देखा, बीवी आगे बढ़ी, बाप को कहा कि लेट जाइए। रसूलुल्लाह लेटे। रिवायतों के जुमले हैं कि बीवी ने अपने जानू पर रसूल खुदा के सर को रखा और रखकर बाप के माथे के ज़ख्म को साफ करने लगी, और ज़ख्म साफ करती जाती थी, अपना रोना जब्त करती जाती थी। माँ का अंदाज होता है ना, माँ जब अपने आंसू को जब्त करती है, रोती नहीं है, छुप छुप के रोती है माँ, लेकिन औलाद के सामने आंसू नहीं बहाती। जनाब फातिमा के जानू पे रसूल का सर है, और रसूल अल्लाह के ज़ख्मों को साफ करती जाती है और जब्त करती जाती है। और अब जब जब्त ज़्यादा नहीं रही ना बीवी का, तो बीवी का एक गर्म आंसू रसूल खुदा के चेहरे पर गिरा। जैसे ही रसूल के चेहरे पर आंसू गिरा, रसूल ने आंखें खोली, देखा कि बेटी जब्त कर रही है, और उस जब्त के आलम में एक आंसू रसूल के चेहरे पर गिरा है। रसूल खुदा ने रोकर कहा कि ए फातिमा, ऐसे तो माई करती है, अंती उम्मे अबीहा, तू तो बाप की माँ है। ए फातिमा, ऐसे तो माई करती है कि जो जब्त कर कर के जख्मों को साफ कर रही है, ऐसे तो माई करती है। और अज़ादारों, दूसरा ज़ख्म जो बीबी की ज़िंदगी का सबसे बड़ा ज़ख्म था, वो जनाब खदीजतुल कुबरा की शहादत थी। शेब अबी तालिब में परेशानी के आलम में बीबी का वो वक्त आया
कि बीबी ने वो मंजर देखा कि माँ भूखी प्यासी है, गुर्बत का आलम है, जहाँ ना खाने को कुछ है ना पीने को कुछ है, लेकिन एक मर्तबा भी अपनी माँ की ज़बान पर गिला शिकवा नहीं पाया जनाब फातिमा ने। बीबी ने देखा कि वो शफीक माँ रुखसत कैसे हो रही है कि जनाब खदीजा ने बुलवाया रसूल अकरम को और बुलाकर कहा, ए अल्लाह के रसूल, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ, कुछ वसीयतें करना चाहती हूँ। जनाब खदीजा ने सबसे पहला सवाल किया कि अल्लाह के रसूल, क्या आप खदीजा से राज़ी हैं? क्या आप उससे राज़ी हैं? एक मरतबा रसूल बेकरार होकर रोना शुरू किया। रसूल ने कहा, खदीजा तुम मुझसे ये पूछती हो? ए खदीजा, मेरा खुदा भी तुमसे राज़ी है और मैं भी तुमसे राज़ी हूँ। और कैसे ना हो कि खदीजा जैसी ज़ौजा हो, जो अरब की अमीर तरीन खातून हो और अपना सब कुछ रसूल खुदा पर और दीन खुदा पर लुटा दे, उससे कैसे अल्लाह का रसूल राज़ी न हो। जनाब खदीजा को कहा, खदीजा हम तुमसे राज़ी हैं। और फिर बीबी ने अपनी वसीयतें फरमाई। वसीयतें फरमाकर कहा कि अल्लाह के रसूल, एक वसीयत है मेरी, मैं जानती हूँ कि मेरे बाद आप और अज़वाज कर लेंगे। अक्सर सौतेली माएँ बच्चों के साथ अच्छा सलूक नहीं करती। मेरी वसीयत है कि मेरे मरने के बाद जो आप और अज़वाज करें तो कोई मेरे फातिमा पर जुल्म न करे, कोई मेरे फातिमा को नाराज़ न करे, कोई मेरे फातिमा के चेहरे पर तमाचे न मारे। रसूल खुदा ने क्या कहा? फातिमा, जब तक मैं जिंदा हूँ, जब तक मैं जिंदा हूँ तुझसे अल्लाह का रसूल वादा करता है कि मेरी जिंदगी में कोई फातिमा के चेहरे पर तमाचे नहीं मारेगा, कोई फातिमा को नाराज नहीं करेगा। मैं फातिमा को सबसे ज्यादा अजीज रखूंगा, मैं फातिमा को सबसे ज्यादा करीब रखूंगा। अगर रसूल जब तक जिंदा रहे खदीजा से अपने वादे को वफा किया, लेकिन जैसे ही रसूल इस दुनिया से रुखसत हो गए, बीबी अपने माँ बाप की कब्र पर गए।